हाय देयर। सो अगर आप एक यूआई यूएक्स डिज़ाइन इंडस्ट्री में अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हो, या फिर आपने जस्ट अभी अपना अपना स्कूलिंग खत्म किया है या फिर अपना कॉलेज खत्म किया है और एक यूआई यूएक्स डिज़ाइन इंडस्ट्री में स्विच करना चाहते हो, या फिर ऑलरेडी एक वर्किंग इन्वायरमेंट में हो और अगेन अपना करियर स्विच करना चाहते हो, देन माय फ्रेंड दिस वीडियो इज़ फॉर यू। बिकॉज आज की इस वीडियो में एक आपके साथ स्टेप बाय स्टेप रोड मैप और फ्रेमवर्क में शेयर करने वाला हूँ कि आप कैसे यूआई यूएक्स डिज़ाइनर बन सकते हो इन 2025। अपार्ट फ्रॉम दिस, आपके सारे क्वेश्चंस और क्वेरीज मैं इस वीडियो में आंसर कर दूंगा। एज ए यूआई यूएक्स डिजाइनर आपको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी होंगी, क्या वर्क लाइफ बैलेंस होगा, क्या आपका पे होगा, और ऐसे ही और भी काफी सारे क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में मैं आंसर करने वाला हूँ। सो बिफोर दैट, हाई, my name is Chetan Mishra and I'm a UI UX designer for past 4 years, and on this channel I simplify tech and design for you. So if you're into these, please consider subscribing, and without any further ado, let's get started. Alright, so here we are again in the Figma. And before jumping onto the roadmap, there are some commonly asked questions. पहले इसको डिस्कस करते हैं and then we will jump onto the roadmap. First of all, how much time should we invest? डिपेंडिंग ऑन हाउ मच टाइम यू आर इन्वेस्टिंग, ठीक है, अराउंड 3 महीने से 6 महीने आप लगा के लगो, ठीक है। 3 महीने में यू हैव अ गुड सॉर्ट ऑफ पोर्टफोलियो जिसके आप एक सॉर्ट ऑफ इंटर्नशिप के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। इफ़ यू आर लाइक समवन हु हैज़ ऑलरेडी वर्किंग, आपके पास वर्किंग एक्सपीरियंस है, आप एक ग्राफिक डिजाइनर जो स्विच कर रहे हो या फिर वैसे है, देन इन दैट केस आई विल सजेस्ट यू 6 महीने ले लो, बिकॉज आपको एक अच्छा पोर्टफोलियो और काफ़ी सारी चीज़ों को डिज़ाइन करके एक अच्छे तरीके से सीखने के लिए इन द 6 मंथ्स आप लगा के चलो, ठीक है। इन बेसिक इंटर्नशिप वगैरह लेने के लिए 3 मंथ्स इट्स गुड इनफ, ठीक है। डू आई नीड अ डिग्री? माई क्लियर ब्लंट आंसर टू हियर इज, अगर तुम एक कॉलेज डिग्री तुमने नहीं करी है अभी तक, ठीक है, एंड अगर तुमने अभी स्कूलिंग खत्म किया है और एक डिग्री अफोर्ड कर सकते हो, डिजाइन डिग्री एक अच्छे इंस्टीट्यूट से लाइक एनआईडी, एनआईएफटी, ठीक है, इन सारी कॉलेजेस से, एक अच्छे कॉलेज से प्रॉपर डिजाइन डिग्री अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, देन डेफिनेटली गो फॉर द डिजाइन डिग्री, बिकॉज आगे इसका काफी ज्यादा स्कोप चल रहा है। अब फॉर दोज हु आर स्विचिंग, आपको डिजाइन डिग्री की एकदम रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज यू हैव अ वर्क प्रोफेशनल, बट उससे वही रहता है कि अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो आपको हर पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको प्रूव करना पड़ता है अपने वर्क से, ठीक है। सो टू एक अच्छी प्रोफेशनल लाइक गूगल जैसी या एप्पल जैसी कंपनी में अगर आपको अप्लाई करना है कभी एज ए यूएक्स डिजाइनर, गुड यूएक्स डिजाइनर वाले रोल पे जाना है, देन इन दैट केस आपको डिग्री चाहिए होगी एट द अर्ली स्टेज, ठीक है। एल्स आपको एक अच्छा खासा वर्क एक्सपीरियंस के बाद ही आप उन पर्टिकुलर कंपनीज में अप्लाई कर सकते हो, विच इज अराउंड 5 to 7 years, ठीक है। उसके पहले आप अप्लाई नहीं कर सकते बिकॉज दे हैव द रूल्स और कुछ तो है, ठीक है। तो पूरा एक डिग्री अगर आपके पास है, देन डेफिनेटली आपको डिग्री लगेगी, आप अच्छे से एक प्लस ऑन एड ऑन हो जाता है। बाकी बिल्कुल डिग्री के बिना आप स्टार्ट नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे पास भी कोई डिजाइन डिग्री नहीं है, मेरे को 4 साल हो गए हैं, ठीक है, और मैं लाइक वीडियोस वगैरह भी बना रहा हूँ, मैं सारी चीजें कर रहा हूँ। सो ऑब्वियसली मेरे पास भी कोई डिग्री नहीं है, बट आई हैव द नॉलेज, आई हैव द स्किल सेट जिसके बेसिस पे मैं सारी चीजें कर रहा हूँ। सो डेफिनेटली आप भी कर सकते हो। थर्ड इज व्हाट लैपटॉप शुड यू बाय? एनी लैपटॉप, कुछ भी लैपटॉप जो भी आपके पास है, बेसिक सा। जब मैंने स्टार्ट किया था, आई हैव लाइक बेसिक सा लैपटॉप जिसमें 4 GB का रैम था और एक डिसेंट सा प्रोसेसर था, ठीक है, उसमें फिग्मा चल जाता था। आज भी उसमें में फिग्मा चल जाएगा, बट हाँ, फोन वोन होगा तो नहीं कर पाओगे, आपको एक पर्टिकुलरली लैपटॉप या डेस्कटॉप पर चाहिए होगा ही होगा। देन प्लीज मेक श्योर टू आप सेव करो और इन्वेस्ट करो स्टार्ट करने से पहले, सीखने से पहले, बिकॉज बिना लैपटॉप के नहीं कर पाओगे ये चीज, ऑब्वियसली बिना कंप्यूटर के, ठीक है। डू आई नीड अ कोडिंग रिलेटेड स्किल्स? नो, डेफिनेटली नॉट। एज ए यूएक्स डिजाइनर आप कभी भी कोड नहीं करोगे, बट अगर आपके पास कोडिंग स्किल्स हैं तो या फिर आपके पास कोडिंग का थोड़ा बहुत नॉलेज है, फ्रंट एंड का, बैक एंड का, देन इन दैट केस आपके काफी सारे डिफरेंट डोमेन्स आगे खुल जाते हैं करियर को लेके, ठीक है। सो इफ यू कैन हैव द नॉलेज, अगर आपको अगर तुमको इंटरेस्ट करता है, देन इन दैट केस थोड़ा सा नॉलेज ले लो तो दैट इज वेल एंड गुड। बाकी एज ए यूएक्स डिजाइनर तुम्हें कभी भी कोड करने की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। लेटर ऑन अभी तक तो नहीं पड़ी है, मुझे आज तक कभी मैंने कोड नहीं किया, पीछे डिजाइनर्स जितने थे उन्होंने कभी आज तक कोड नहीं किया, बट विद द इवोल्यूशन ऑफ एआई एंड ऑल आगे बता भी नहीं सकते। बट हाँ, बहुत ज्यादा कोड की नहीं, बेसिक लॉजिकल ऑपरेशंस की जरूरत पड़ती है, जहाँ पे प्लस माइनस जो भी तुम्हारा बेसिक मैथ्स होता है वहां तक तुम्हें जरूरत पड़ सकती है, बस। इसके अलावा कहीं कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली है,
ठीक है, यू कैन डेफिनेटली स्किप दैट पार्ट और पूरा डिजाइन पे फोकस कर सकते हो। विल एआई टेक ओवर द जॉब्स? आंसर इज ब्लंटली यस, बिकॉज हाँ, एआई, अगर आप एक बेस लेवल के डिजाइनर बन के रह जाते हो जिसको सिर्फ एक यूआई क्रिएट करना आता है, सिर्फ एक बेसिक स्ट्रक्चर क्रिएट करना आता है, एंटायर प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं आती है, देन इन दैट केस, इन दैट मैनर, हाँ, एआई आपको रिप्लेस कर सकता है। बट इफ यू हैव अ गुड सॉर्ट ऑफ स्किल सेट, जिसके बारे में मैं आगे बात करूंगा, ठीक है, क्या स्किल सेट आपको रिक्वायर्ड है, अगर आपके पास आपने वो सारे स्किल सेट्स को चेरिश कर लिया, देन इन दैट केस नो एआई कैन रिप्लेस यू, एंड आई कैन डेफिनेटली से दैट। ठीक है, आर देयर एनी कोर्सेज और कोहर्ट्स? ये डेफिनेटली काफी सारे कोर्सेज कोहर्ट्स हैं, बट वो भी बहुत बेसिक से कोर्सेज और कोहर्ट्स हैं, सिर्फ बेसिक्स उसमें पढ़ाते हैं, कुछ एडवांस लेवल का कुछ नहीं दिखाते हैं। सो इन दैट केसेस मैं तुम्हें सजेस्ट नहीं करूंगा कि अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो मत डालो उसमें। ठीक है, बहुत सारा नॉलेज ऑलरेडी यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, बहुत सारे लोगों ने अपने खुद के फ्री कोर्सेज बना रखे हैं, बहुत सारे लाइव वो हो रखे हैं, यू कैन सिंपली जस्ट नाम लिखो और कर लो। मैं तुम्हें पूरा का पूरा स्टेप दे रहा हूँ, ठीक है, उसको सर्च करो, सब करो, तुम्हें सब ऑनलाइन मिल जाएगा, किसी भी कोहर्ट या कोर्सेज को लेने की जरूरत तुम्हें नहीं पड़ेगी। मैंने ऑलरेडी लिए थे 2 साल, मैंने भी 1 साल बाद जब मैंने पूरा कर लिया था अपना, 1 साल बाद भी मैंने कोर्स कोहर्ट लिया था और उसमें मेरे को बिल्कुल ही बेसिक सा पढ़ाया था उन्होंने, जो कि मुझे ऑलरेडी सारा पता था। तो आई डेंट फाइंड इट मच यूजफुल। ठीक है, अगर तुम्हें लगता है एक बेसिक से तुम्हें लगता है कि कोहर्ट का कोर्स ले लोगे स्टार्टिंग से ही, देन यस डेफिनेटली तुम जा सकते हो, तुम्हें कुछ भी नॉलेज नहीं है, बट हाँ, ऑल दैट नॉलेज इज अवेलेबल फॉर फ्री, ये बात मैं तुम्हें कह सकता हूँ। ठीक है, मूविंग ऑन, नेक्स्ट वी हैव दिस इज द रोड मैप, यूआई यूएक्स डिजाइन रोड मैप। ठीक है, 8 स्टेप का रोड मैप है। ठीक है, पूरा का पूरा हम लोग जो देखेंगे इसको मैं आगे आगे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। First is what is UI UX design? As a UI stands for user interface and UX stands for user experience. ठीक है, यूजर इंटरफेस क्या होता है? नाउ इफ यू विल सी फिग्मा में, ठीक है, यहाँ पे इफ यू विल सी यहाँ पे एक बटन लगा हुआ है विच इज कॉल्ड द, यहाँ पे एक चूज है, यहाँ पे कुछ टेक्स्ट डला हुआ है, यहाँ पे सर्च बार बना हुआ है। नाउ किसने डिजाइन करा, मतलब किसने सोचा है कि ये पर्टिकुलरली सर्च आइकन यहाँ पे आना चाहिए, ये टेक्स्ट यहाँ पे ही आना चाहिए, ये चीजें यहीं पे आनी चाहिए, ये कौन डिसाइड कर रहा है? ठीक है, सो यूआई डिजाइनर इसको बेसिकली डिजाइन करता है, इसके बारे में फिक्स करता है कि ये पर्टिकुलर चीज यहाँ पे आनी चाहिए। ठीक है, दिस इज द रोल ऑफ अ यूआई डिजाइनर, जो कि एक पूरा इंटरफेस, पूरे प्लेटफॉर्म का इंटरफेस को डिजाइन करते हैं। दीज आर कॉल्ड एज यूआई डिजाइनर। व्हाट इज यूजर एक्सपीरियंस डिजाइनर? जब आप एक ओवरऑल पूरा कोई प्रोडक्ट बना देते हो, उस प्रोडक्ट के साथ एक एक्सपीरियंस, एक इमोशन अटैच होता है कभी भी किसी भी कस्टमर का, या फिर आप कोई भी चीज आप लेते हो, लेट सपोज आपने कोई नया फोन लिया या कोई नया ऐप लिया, आप गेम खेल रहे हो, ठीक है, तो गेम में अगर वो लैग आता रहता है तो यू फील लाइक कि मजा नहीं आ रहा यार, ठीक है, बट वही अगर लैग फ्री चलता है तो अच्छा लगता है। दैट इज कॉल्ड द यूजर एक्सपीरियंस डिजाइनर। तो यही आपको ऑप्टिमाइज करना पड़ता है चीजों को, कि कैसे हम कस्टमर का, कैसे हम यूजर का जो एक्सपीरियंस है, ओवरऑल प्रोडक्ट से रिलेटेड जो एक्सपीरियंस है, उसको हम कैसे ऑप्टिमाइज करें, कैसे बेटर करें। ये एज अ यूजर एक्सपीरियंस डिजाइनर ये होते हैं। ठीक है, ओवरऑल आपको पूरा सीखना पड़ेगा, बट लेटर ऑन इन द लाइफ जब आप अपने करियर में अपस्केल करते हो, देन यू कैन सिंपली चूज द डोमेन्स कि आपको किस डोमेन में जाना है। मोस्टली डिजाइनर्स होते हैं, मतलब मोस्ट ऑफ द डिजाइनर्स आर कि जिनका यूआई पार्ट बहुत अच्छा नहीं है, दे कैन नॉट क्रिएट बहुत अच्छे से यूआई, बट दे कैन डेफिनेटली क्रिएट बेटर यूजर एक्सपीरियंस। ठीक है, तो वो यूजर एक्सपीरियंस के साइड में निकल जाते हैं। दोज हु हैव गुड स्किल सेट्स फॉर डिजाइनिंग अपीलिंग इंटरफेसेस, वो यूआई डिजाइन में ही रहते हैं। ठीक है, वो आगे आप डिस्कस मैं बताता रहूंगा आपको भी। ठीक है, थर्ड इज इंटरेक्शन डिजाइन। इंटरेक्शन डिजाइन में इफ यू विल सी, मैं यहाँ पे अगर हवर कर रहा हूँ, सो एक बाउंडिंग बॉक्स आ रहा है, या फिर मैं इन चीजों पे हवर कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने हवर करा तो स्क्रॉल बार आ गया, यहाँ पे मैंने हवर करा तो हाईलाइट हो गया ये। सो दीज आर द माइनर इंटरेक्शंस। ठीक है, अब आप एक बड़ी कंपनी में जब आप काम कर रहे हो तो दिस इज कॉल्ड, बेसिकली आपको हर एक चीज का इंटरेक्शन पे ही आपको फोकस करना है, तब आप एक इंटरेक्शन डिजाइनर बनोगे। बट दीज आर कलेक्टिव। जब आप यूआई यूएक्स डिजाइन के रोल के लिए आप जाते हो तो आपको सारी चीजें आनी चाहिए। ठीक है, सब आपको आना चाहिए, तभी आप सारी चीजों को मतलब अच्छे से कर पाओगे। बट लेटर ऑन आप जैसे जैसे आपका डोमेन बढ़ता रहता है, जैसे जैसे आप स्किल सेट आपकी हाई होती रहती है, या फिर आपका एक्सपीरियंस अच्छा होता रहता है, आप अपने लिए डोमेन चूज कर सकते हो कि मुझे सिर्फ पर्टिकुलरली इसमें जाना है, मुझे इस चीज को फोकस करना है। ठीक है,
देन कम्स द एक्सेसिबिलिटी डिजाइन, दीज आर बेसिकली फॉर द डिसेबल्ड पीपल. सो लेट्स सपोज जिसके पास सारे सेंसेस नहीं है अपने, फॉर सम पीपल्स हु आर ब्लाइंड, तो उनके लिए हम कैसे इंटरफेसेस डिजाइन करेंगे. दैट विल बी द साउंड ओरिएंटेड इंटरफेसेस, कि जब कोई टैप हो या सिंगल टैप हो पे तो सिलेक्ट हो जाता है, डबल टैप किया तो वो डिलीट हो जाता है. सो दीज आर द सॉर्ट ऑफ इंटरफेसेस जिसमें आप एक्सेसिबिलिटी डिजाइन करके आप करते हो. तो फिफ्थ वन इज बेसिकली रिसर्चर्स. ठीक है, यूआई यूएक्स डिजाइन में जब भी आपको पूरा डिजाइन क्रिएट करना है, आपको रिसर्च लगता है, एनालिसिस लगता है, कॉम्पिटिटिव एनालिसिस करना पड़ता है, बाकी प्रोजेक्ट एनालिसिस होते हैं, काफी सारी चीजें होती हैं जो आप एज ए यूआई यूएक्स डिजाइन सीखते हो. ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको जो बाय स्टेप सिखा रहा हूँ ना, प्लीज मेक श्योर कि आप इसको इसी सेट ऑफ फॉर्मेट में ही इस चीजों को पढ़ना. ठीक है, जो मैं आपको एक ओवरऑल फ्रेमवर्क देके जा रहा हूँ यहाँ पे. ठीक है, यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा कि क्या कैसे है, एक फ्रेमवर्क देके जा रहा हूँ, एक टर्मिनोलॉजी आपको देके चला जाऊंगा, देके बताऊंगा कि आपको ये टर्म पता रहेगी तो आप आराम से सर्च कर लोगे. मेजर प्रॉब्लम जो मैंने भी पिछले साल जब वीडियो बनाया था वाला, तो मुझे भी फील हुआ, ठीक है, और बाकी मुझे भी, कि बिकॉज मेरे को सेट ऑफ कीवर्ड्स नहीं पता, मुझे सर्च क्या करना है, मुझे पता क्या करना है. तो मैं आपको पूरे वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ कि आपको सर्च करके पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, किस सीक्वेंस में उसको पढ़ना है, आपको मैं ये बता के जा रहा हूँ. आपको यही इसकी फॉर्मेट में इसको पढ़ते चले जाना, आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी. ठीक है, स्किल सेट यू नीड. ठीक है, एज ए यूआई यूएक्स डिजाइनर सिर्फ आपको फिग्मा का एक टूल सीख लेना कुछ एज ए डिजाइनर नहीं बना देगा. ओवरऑल आपको पूरे एक अच्छा डिजाइनर बनने के लिए, ठीक है, एक अच्छे से एक स्किल्ड डिजाइनर बनने के लिए, दीज आर द अपार्ट ऑफ जॉब रोल आपके स्किल सेट्स हैं जिसको आपको मास्टर करना पड़ेगा. ठीक है, एंड ये लाइफ टाइम बदलते रहते हैं. ठीक है, इसको मतलब आप ये नहीं है कि आपने आज सीख लिया तो चलता रहेगा, नहीं, दिस इज द फुल लाइफ टाइम. और ये प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन से ही चीजें आती हैं, लाइक प्रॉब्लम सॉल्विंग. ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग का आप पढ़ोगे अच्छे से, पूरा एक टॉपिक है. ठीक है, कि एक प्रॉब्लम को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, उसको सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है, उसको ब्रेक कैसे करते हैं. दिस इज एंटायरली, अगर आपको लाइफ में कभी प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग आनी चाहिए आपको. ठीक है, सो दैट इज ये एक टॉपिक है. टीम बिल्डिंग अपने आप में पूरा टॉपिक है. ठीक है, देन कम्युनिकेशन स्किल्स, कैसे आप कम्युनिकेशन स्किल्स करोगे, कैसे जो आपका आइडिया है या फिर आपके जो भी डिजाइन है, आप कैसे अपने अदर टीम मेंबर्स को या फिर अपने स्टेक होल्डर्स को या फिर फाउंडर्स को, जिसको भी आपको बताना है या कम्युनिकेट करना है, अगर आपका गुड कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं होंगे, आप अच्छे से उसको कम्युनिकेट ही नहीं कर पाओगे, तो वो आपके लिए प्रॉब्लम रहेगा. आप अगर अपने डिजाइन को जो आप सोच रहे हो उसको बाहर ही नहीं एक्सप्रेस ही नहीं कर पाओगे, सो आपको कम्युनिकेशन स्किल्स पे भी काम करना पड़ेगा. देन कम्स द डिजाइन थिंकिंग, कि डिजाइन के बारे में कैसे सोचा है. इस पे मैंने एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, उसको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक कर दूंगा एंड आई बटन में भी आपको डाल के दे दूंगा, आप वहां से इसको चेक कर सकते हो कि डिजाइन थिंकिंग का प्रोसेस क्या है. देन कम्स द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, पूरे आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के आपके बाद सीखो. देन यू हैव टू टैकल टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट. ठीक है, सारी चीजें हैं जो आपके जॉब के साथ एज ए यूआई डिजाइनर, आपके जॉब के साथ या फिर किसी भी जॉब के साथ आपके साथ आएंगी. और ये सारी चीजों को जब आप सीखते हो या आप इन पे काम करते हो, तभी एक आप अच्छे यूआई यूएक्स डिजाइनर बनोगे. दीज आर द सॉर्ट ऑफ सॉफ्ट स्किल्स, ठीक है, जिसको हम सॉफ्ट स्किल्स कहते हैं. एंड ये प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन से आती हैं. इसका कोई ऐसा नहीं है कि मैं आपको कुछ कॉपी या किताब से पढ़ा दूंगा तो आपको आ जाएगा, नहीं. ठीक है, एक हाँ थोड़ा सॉर्ट ऑफ फ्रेमवर्क होता है कि आप इसको ऐसे टाइम को कैसे मैनेज कर सकते हो, बट दीज आर समथिंग कोई प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन से आएगी. थर्ड इज फ्रेमवर्क और मेथोडोलॉजीज. ठीक है, फ्रेमवर्क और मेथोडोलॉजीज क्या होता है. फ्रेमवर्क एक टर्म समझो कि किसी भी तरीके को या फिर किसी भी चीज को करने का एक सही तरीका होता है. ठीक है, लेट्स सपोज मुझे पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाना है. ठीक है, एंड देयर कैन बी द मल्टीपल वेज, मैं सीधे जाऊं, घूम के जाऊं, ऐसे करके जाऊं. सो देयर आर डिफरेंट सॉर्ट ऑफ फ्रेमवर्क्स. ठीक है, हर एक चीज को करने का एक सही तरीका होता है. ठीक है, उस तरीकों को ही फ्रेमवर्क बोलते हैं. ठीक है, जब आप यूआई यूएक्स डिजाइन को करोगे, एक अच्छा यूआई प्लेटफॉर्म कैसे बनाए, एक अच्छा यूजर एक्सपीरियंस कैसे डिजाइन करे, उसका एक फ्रेमवर्क है. यहाँ पे डिफरेंट सारे फ्रेमवर्क्स है. लीन यूएक्स फ्रेमवर्क है, हनीकॉम्ब है, डबल डायमंड है. दीज आर डिफरेंट सॉर्ट ऑफ फ्रेमवर्क्स, छोटे छोटे से हैं और सारे इंटरकनेक्टेड ही हैं. कुछ बहुत अलग सा चेंज नहीं है, पॉइंट ए से पॉइंट बी पे ही जाना है, बस रास्ते अलग अलग है, प्रोसेस अलग अलग होते हैं. द टर्म फ्रेमवर्क, इसको याद रखना, जब भी आपको कभी भी कुछ सर्च करना है किसी भी चीज के लिए, फ्रेमवर्क को सर्च करना है. देन कम्स द मेथोडोलॉजीज. मेथोडोलॉजीज क्या है, फ्रेमवर्क का ही डिटेल पार्ट है. फ्रेमवर्क इज द ओवरऑल स्ट्रक्चर, मेथोडोलॉजीज उसमें स्टेप बाय स्टेप आपको बता देते हैं कि ये ऐसे करना है, ये ऐसे करना है, इसके बाद ऐसे करना है, इसके बाद ऐसे करना है, जैसे कि मैं आपको वीडियो में एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ अभी. ठीक है,
दीज आर द फ्रेमवर्क्स। ये दोनों टर्म याद रखो, फ्रेमवर्क और मेथोडोलॉजीज। जब आप आगे चीजें करोगे, ठीक है, पढ़ने लगोगे, तो कौन सी चीज को कैसे सर्च करना है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको करनी पड़ेगी। देन कम्स द टूल्स फॉर द यूआई यूएक्स डिजाइन, ठीक है। कौन कौन से टूल्स एज अ यूआई यूएक्स डिजाइनर आप यूज करने वाले हो अपने पूरे वर्क लाइफ में, ठीक है। फर्स्ट इज फिग्मा, सेकेंड वन इज स्केच, थर्ड अडोबी एक्सडी। तीनों सेम ही प्लेटफॉर्म है, मतलब सेम इन द सेंस की डिजाइनिंग टूल्स है। इनमें से कोई एक ही आप यूज कर रहे होगे, मेजरली फिग्मा ही यूज करोगे बिकॉज दैट इज इंडस्ट्रीज फेवरेट, और सब जगह फिग्मा ही यूज होता है। फॉर सम पीपल दे यूज स्केच एज वेल, बट फिग्मा मोस्टली ही यूज होता है। तो सारे के सारे टूल्स में आपको फिग्मा सबसे पहले सीखना पड़ेगा, मेजरली फॉर द डिजाइन टूल। इसकी भी मैंने पूरी एक फुल सीरीज बना रखी है, ठीक है, कि आप कैसे फिग्मा को कैसे सीखना है, कैसे प्रैक्टिस करना है, कैसे यूआई डिजाइन को क्रिएट करना है, उसकी भी पूरी प्लेलिस्ट है, मैंने अपने चैनल पर डाल रखी है। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, यू कैन चेक दैट एज वेल। मूविंग ऑन, ChatGPT, Midjourney एंड Framer, दीज आर द एआई टूल्स जो आपको हेल्प करते हैं ओवरऑल यूआई यूएक्स डिजाइन में। इवन दो कि फिग्मा के अंदर खुद का भी एक एआई आ गया है, फिग्मा एआई इज ऑलरेडी देयर, बट अभी भी वो इतना पॉलिश लेवल पे नहीं है, या फिर इतने अच्छे उस पर्टिकुलरली लेवल पे नहीं आया हुआ है, ठीक है। एक गुड सॉर्ट ऑफ आप उससे यूज कर सकते हो, बट द गुड थिंग इज कि आपको अलग से टैब स्विच नहीं करने पड़ेंगे, फिग्मा में ही वो सारा काम हो जाएगा। सो दैट इज द गुड थिंग। बट पॉइंट इज कि ChatGPT, Midjourney अगर आपको चलाना आता होगा तो आप फिग्मा एआई को एक अच्छे तरीके से उसको ले पाओगे। दैट इज अनदर थिंग। थर्ड इज नोशन एंड गूगल डॉक्स, दीज आर सिंपल टूल्स, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन कलेक्शन के लिए है। आपको जो भी टाइप करना है, डॉक्यूमेंट कलेक्शन और सॉर्ट ऑफ दैट, ठीक है, उस सब के लिए ही आपको इसका रिक्वायरमेंट है। फोर्थ वन इज असाना एंड क्लिकअप, जीरा, दीज आर द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल। बेसिकली आपको जब आपको एक प्रोजेक्ट दिया जाता है तो उसको आप कैसे मैनेज करते हो, कैसे उसके टास्क ब्रेक करने हैं, कौन सा टास्क पहले करना है, कैसे करना है, प्रायोरिटी सेटिंग वगैरह होती है, सारी चीजें होती हैं। तो इसको आप असाना, क्लिकअप, जीरा, इन तीनों पर्टिकुलरली प्लेटफॉर्म्स को यूज करके आप सीखोगे कि कैसे ब्रेक करना है, कैसे मैनेज करना है चीजों को। एंड द लास्ट वन इज मीरो, फिगजैम एंड मिलानोट, दीज आर बेसिकली ब्रेनस्टॉर्मिंग टूल्स, जहाँ पे आप एक स्ट्रक्चर बनाते हो, ब्रेनस्टॉर्म करते हो, कुछ आइडियाज आपको मिलते हैं तो आप लिखते हो, ठीक है। बेसिकली दीज आर द डिजिटल वर्क, आप पेपर पेन के एक डिजिटल तरीके हैं बस, और कुछ नहीं, जो कि आप अपने बस लैपटॉप में डिजिटली उसको एक्सेस कर सकते हो, मेजरली वन। देन ब्रेनस्टॉर्मिंग में आपको कुछ आइडिया है, यूएक्स जर्नीज बनानी है। यूएक्स जर्नी क्या होता है, बेसिकली एक स्टेप के बाद यूजर के लिए दूसरा स्टेप क्या होगा, तीसरा स्टेप क्या होगा, चौथा स्टेप क्या होगा। सो दीज आर द यूजर जर्नीज जो आप प्लान करते हो। वंस आपने पूरा ये टूल वगैरह सीख लिए, इसके बाद कम्स ऑन टू द फ्रेम्स एंड प्रिंसिपल्स एंड लॉज, ठीक है। अभी कुछ लोग बोलेंगे कि पहले थ्योरी पढ़ना चाहिए, बट बिकॉज इवन आई अग्री कि पहले थ्योरी पढ़ना चाहिए थोड़ा सा, बट पॉइंट इज कि थ्योरी पहले पढ़ लोगे तो उसमें कुछ इंटरेस्ट नहीं आएगा और काफ़ी चीज़ें तुम्हें समझ नहीं आएंगी। एंड मोस्टली लोग पढ़ेंगे भी नहीं थ्योरी, सारे प्रैक्टिकली सीधा टूल पे कूदते हैं। तो मैंने टूल पे ही सबसे पहले डाला है, सारे के सारे वही टूल, बिकॉज ऑब्वियसली आप चीज़ें लर्न कर रहे होते हो तो आपको ढंग से समझ आता है। सो पहले आप टूल सीख लिए, उसके बाद इट इज़ इम्पॉर्टेंट, प्रिंसिपल्स एंड लॉज को पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बिना आप अच्छे से डिज़ाइन नहीं कर पाओगे, ठीक है। आई विल सिंपली यहाँ पे आप गूगल पे प्रिंसिपल एंड लॉज क्यों बता के दे रहा हूँ, यही एक टर्म है, ठीक है। व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ यूआई यूएक्स डिजाइन, व्हाट आर द लॉज ऑफ यूआई यूएक्स डिजाइन, इनको सारा सर्च करो, पढ़ लो, ठीक है। एक पूरी वेबसाइट है लॉज ऑफ यूएक्स करके, ठीक है, पूरा का पूरा एंटायर वेबसाइट है, उसको आप पूरा छान लो, उसमें सारे यूएक्स के सारे लॉज मेंशन है, ठीक है। एक एक लॉ को आप अच्छे से पढ़ लोगे, आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी, ठीक है। फ्यू ऑफ द प्रिंसिपल्स आर हायरार्की, कंसिस्टेंसी, कॉन्ट्रास्ट, ठीक है। प्रिंसिपल्स की तो मैंने खुद भी एक वीडियो बना रखी है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, यू कैन चेक दैट आउट। Then we have progressive digital. This is also a principle, and we have laws, Jacob laws, Fitts laws, or sort of other laws, which are for the UI UX. Then we have responsive versus adaptive design, क्या होते हैं, ठीक है। इसकी भी मैंने अपने डिज़ाइन थिंकिंग वाले वीडियो में और बाकी सारे जो फिग्मा के प्रैक्टिस वाले हैं उन सब में भी मैंने इसकी बात करी है काफ़ी ज़्यादा, वो आप अगर एक बार पढ़ लोगे तो आपको पता लग जाएगा। देन कम्स द बेस्ट प्रैक्टिसेस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या होता है कि वही फ्रेमवर्क और मेथोडोलॉजी जो मैंने बात करी, ठीक है, जो आपको मिलता है। फ्यू आर द बेस्ट प्रैक्टिसेस मतलब कि सॉर्ट ऑफ पूरे इंडस्ट्रियल लेवल पे या फिर पूरे ओवरऑल लेवल पे, जहाँ पे इंडस्ट्री में व्हाट आर द बेस्ट प्रैक्टिसेस या फिर बेस्ट किसी भी
डिज़ाइन करने के लिए व्हाट आर द बेस्ट प्रैक्टिसेस जो आपको ध्यान रखनी है, व्हाट आर द मेथोडोलॉजीज और फ्रेमवर्क, सॉर्ट ऑफ वही है। तो 3 टर्म हो गए, फ्रेमवर्क, बेस्ट प्रैक्टिसेस और मेथोडोलॉजीज। दीज आर द 3 टर्म्स जिसको ध्यान में रख के आपको सर्च आउट करनी है चीज़ें, ठीक है। देन कम्स द डिज़ाइन सिस्टम। इसके बाद तुम्हें डिज़ाइन सिस्टम्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। व्हाट आर द डिज़ाइन सिस्टम, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। एंटायरली बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा, एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनेगी इसके ऊपर, ठीक है। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड डिज़ाइन सिस्टम्स क्या होते हैं बेसिकली, लेट्स सपोज कि मैं स्पॉटिफाई में काम कर रहा हूँ, ठीक है। एंड स्पॉटिफाई का एक एज अ स्टार्टिंग में ही अभी डिज़ाइन हो रहा है, ठीक है। मतलब 1 से 2 महीने हुए कंपनी को इस्टेब्लिश हुए हुए, एंड मैं ओनली डिज़ाइनर हूँ वहाँ पे, ठीक है। तो मैं एक पूरा का पूरा लेआउट डिज़ाइन करूँगा कि यू नो आइकन कौन से होने चाहिए, कंपोनेंट कैसे होने चाहिए, बटन कैसे दिखने चाहिए, कौन से कलर्स यूज होने चाहिए, और इस सब की मैं एक पूरी गाइड बना के रखूंगा, ठीक है। ताकि नेक्स्ट टाइम जब कोई भी डिजाइनर ऑनबोर्ड हो या फिर कोई भी डेवलपर ऑनबोर्ड हो, मैं उनको एक ये गाइड शेयर कर दूंगा कि दीज आर द रूल्स, दीज आर द गाइड्स जो आपको फॉलो करनी है, एंड यही फॉलो करके आपको आगे डिजाइन बनाना है, ठीक है। बस यही है डिजाइन सिस्टम। इसको बट ये ऑब्वियसली दीज आर द एक कॉम्प्लेक्स पूरा टर्म है बनाने वाला, मतलब काफी पूरा डिजाइन सिस्टम एक एक्सप्लेन करने बैठूंगा तो काफी सारी चीजें हैं अंदर में, बट ओवरऑल दीज आर द सेट ऑफ गाइडलाइंस, ठीक है। बस यही है, गाइडलाइंस होता है। बट ऑब्वियसली आपको डिजाइन करने में बहुत टाइम लगता है, डिजाइन सिस्टम्स को भी आपको एज अ यूआई बेस्ड डिजाइनर खुद ही डिजाइन करना पड़ता है। तो डिजाइन सिस्टम्स को डिजाइन करने में एंड पूरी चीजों को समझने में आपको बहुत टाइम लगेगा। कम से कम आप मान लो कि इसको सिर्फ लर्न करने में आपको लग जाएगा 1-1.5 हफ्ता कम से कम, और उसके बाद प्रैक्टिस करने के लिए तो ऑब्वियसली तुम्हारा डिजाइन सिस्टम चेंज होता रहता है हर महीने। सो एक स्टैटिक कुछ रख नहीं पाओगे। डिजाइन सिस्टम ऑब्वियसली हर डेवलपिंग या हर डेवलपमेंट के बाद या फिर हर डिजाइनिंग फेज के बाद चेंज होता रहता है। सो दैट इज इन कॉन्स्टेंट, वो रैपिड चेंजली होता है। थिंक वाई डिजाइन सिस्टम्स आर नीडेड, आई टोल्ड यू कि अगर कोई और भी डिजाइनर या डेवलपर ऑनबोर्ड होते हैं बाद में तो उनके लिए हम देते हैं, और थ्रू आउट द प्लेटफॉर्म या थ्रू आउट द कंपनी एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए टू इन द प्लेटफॉर्म, इन द एप्लीकेशन, उसके लिए भी डिजाइन सिस्टम्स को यूज करते हैं। थर्ड इज मटेरियल यूआई एंड ह्यूमन इंटरफेस गाइडलाइंस, HIG। ये दोनों क्या है? मटेरियल यूआई इज बेसिकली अ डिजाइन सिस्टम विच इज डेवलप्ड और क्रिएटेड फॉर एंड्रॉइड, जो गूगल ने खुद डेवलप कर रखा है, खुद बना रखा है गूगल के लोगों ने, ठीक है। एंड्रॉइड के लिए अगर कोई भी आपको ऐप या फिर कोई भी प्लेटफॉर्म, मतलब एंड्रॉइड के लिए कुछ भी आपको डिजाइन करना है, सो आपको ये मटेरियल यूआई के कंपोनेंट्स और इन सारी चीजों को ध्यान रखते हुए ही इसको डिजाइन करना पड़ेगा। देन कम्स द HIG, ह्यूमन इंटरफेस गाइडलाइन। दीज आर क्रिएटेड बाय एप्पल फॉर देयर iOS और macOS, सबके लिए अलग अलग है, ठीक है। आपको ये सारी चीजें पढ़नी होंगी, HIG को पढ़ना होगा, ठीक है। सीखना पड़ेगा कि अगर आपको iOS के लिए कुछ बना रहे हो तो आपको ये दीज आर द सॉर्ट ऑफ गाइड्स जो आपको फॉलो करनी पड़ेगी। सो दीज आर द these two both important because Android and iOS are the major platforms for the digital world, अगर एज ए UX डिजाइनर जहाँ पे आप काम करोगे। वंस आपने पूरा डिजाइन सिस्टम पढ़ लिया, यहाँ तक आपने सारी चीजें पढ़ ली, नाउ आई कैन अश्योर कि आप यहाँ तक आ जाओगे जहाँ पे आपको एक पोर्टफोलियो बनाने का काम आ जाएगा, ठीक है। पोर्टफोलियो में आपको क्या बनाना है? एक मॉक प्रोजेक्ट ले लो, या फिर अगर तुमने कोई इंटर्नशिप में करी है तो हमारा पोर्टफोलियो बन ही जाएगा। बट इन केस बाय दैट टाइम अगर कुछ भी नहीं किया तो जो भी एक मॉक प्रोजेक्ट आपने बनाया है, या फिर मॉक प्रोजेक्ट क्या होता है बेसिकली कि आप एक खुद ही आइडिया लोगे कि मेरे को एक ऐप बनाना है XYZ कंपनी या फिर स्पॉटिफाई का, जैसे मैंने बनाया था। मैंने क्या बनाया था? मैंने म्यूजिको करके बनाया था, विच इज स्पॉटिफाई का एक कुछ सॉर्ट ऑफ रेप्लिका था। पहले तो स्पॉटिफाई था ही नहीं इंडिया में, उस पर नहीं शायद था, या फिर मैं यूज नहीं कर रहा था, मुझे नहीं पता, ठीक है। म्यूजिको करके मैंने कुछ तो बनाया था, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म था, सावन को देखते हुए मैंने कुछ बनाया था, मॉक प्रोजेक्ट था। उसमें जो जो मुझे लग रहा था कि यहाँ पे कुछ मिसिंग है, यहाँ पे कुछ मैं ऐड कर सकता हूँ या फिर कुछ सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ, और कुछ करके तो मैंने कुछ वो तो बना दिया था। सो ऐसे ही करके तो मैं कुछ मॉक प्रोजेक्ट बनाना होता है। यू कैन टेक एनी आइडिया, कुछ भी सोशल मीडिया ऐप बना सकते हो, रील टाइप्स का, शॉर्ट्स टाइप का, कुछ भी बना सकते हो, मतलब बेसिकली, ठीक है। कम से कम मान लो कि 2 से 3 प्रोजेक्ट्स बना के रखना, ठीक है। one can be for the Android, one can be for the iOS, one can be for the web basically वेबसाइट के लिए, ठीक है। तीनों के लिए अलग बना लगा ताकि तुम्हारे डोमेन्स ज्यादातर खुल जाए, ठीक है। उसके अलावा तुम कहाँ पे बना के कहाँ पे उसको पब्लिश करोगे? दीज आर द प्लेटफॉर्म्स। फर्स्ट वन इज Behance, सेकंड वन इज Dribbble, थर्ड इज वेबसाइट, अगर कर सकते हो तो विच इज वेल एंड गुड,
एक अच्छे उस पे आते हो तो थर्ड आप वेबसाइट भी अपनी खुद की लॉन्च कर सकते हो। फोर्थ इज फिग्मा एंड फिफ्थ वन इज फ्रेमर। अभी मेरा करंट पोर्टफोलियो जो है फ्रेमर पे है। फ्रेमर इज बेसिकली सॉर्ट ऑफ अ वेबसाइट क्रिएशन टूल जहाँ पे आप अपनी खुद का पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हो। कुछ भी वेबसाइट आपको जो भी क्रिएट करनी है आप क्रिएट कर सकते हो। सो मेरा करेंटली फ्रेमर पे है। उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जस्ट इन केस आपको मेरा पोर्टफोलियो चेकआउट करना तो आप चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैंने वाई का आपको दिखा दिया कहाँ कहाँ वाई क्यों बनाना है, वेयर क्यों बनाना है। अपार्ट फ्रॉम दिस आपने तीनों जो बनाए हैं उसके अलावा केस स्टडीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। केस स्टडीज को आपको रखना है अपने पोर्टफोलियो के अंदर, बिकॉज इन द यूआई यूएक्स डिजाइन इंडस्ट्री में आपके जब भी आप किसी भी इंटर्नशिप या जॉब के लिए अप्लाई करोगे, दे विल बेसिकली आस्क फॉर योर केस स्टडीज। केस स्टडी में क्या आपको एक्सप्रेस करना होता है बेसिकली कि आपने पूरा जो प्रोजेक्ट बनाया, ठीक है, उस प्रोजेक्ट में आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आए, क्या क्या आपने कैसे उसका सोल्यूशन निकाला, कैसे आपने प्रॉब्लम सॉल्विंग को आपको एक्सप्लेन करना होता है। मतलब आपने पूरा प्रोसेस को कैसे आप पॉइंट ए से पॉइंट बी में प्रॉब्लम से लेकर सोल्यूशन तक आप कैसे पहुंचे, उस पूरी केस स्टडी में आपको ये चीज़ एक्सप्लेन करनी पड़ती है। ठीक है, केस स्टडी पे बाद में आना, अभी बहुत सारी चीज़ें और लर्न कर लो। ठीक है, केस स्टडी एक अच्छे से ढंग से बाद में भी समझ लेना, बहुत सारी वीडियोस हैं ऑनलाइन, सर्च कर लेना यूआई यूएक्स केस स्टडीज को कैसे करना है। मैं भी खुद मैंने शॉर्ट्स बना रखा है, पूरा डिटेल्ड वीडियो नहीं बनाया है, बट मेरे को भी बनाना है। आई विल बी पोस्टिंग दैट वीडियो एज वेल, सो सब्सक्राइब कर लेना। तो नेक्स्ट चलते हैं, विच इज कॉल्ड द व्हाट में आपको मैंने बता दिया कि पोर्टफोलियो क्या होता है। मिस्टेक्स जो अवॉइड करनी है, मैंने बहुत टाइम तक ये मिस्टेक करी थी, विच इज कि मैंने अपने पोर्टफोलियो में अपने पुराना वर्क रखा हुआ था। पुराना वर्क क्यों नहीं रखना, बिकॉज ठीक है, माई थिंकिंग वॉज कि जब कोई बंदा पोर्टफोलियो मेरा देखेगा सो ही कैन सी कि मैं कहाँ पे मैंने पहले कैसे डिजाइन करता था, मैं अब कैसे डिजाइन करता हूँ। सो दे विल बी कंपेयरिंग दैट। ठीक है, विच इज सॉर्ट ऑफ अ बिग मिस्टेक, बिकॉज लोग ऐसे नहीं सोचते। एंड एट दिस पॉइंट जब मैं जो लोगों के पोर्टफोलियो देखता हूँ या फिर रिव्यू कर रहा होता हूँ, तब मुझे पता लगता है कि हाँ दीज आर द गलतीज। और मेरा दिमाग चाहता है कि ओके ये ऐसे ही डिजाइन बना सकते हैं क्या ये लोग। तो तब मुझे इस पॉइंट पे स्ट्राइक हुआ कि ये गलती कैसे है। सो अपने पोर्टफोलियो में सिर्फ और सिर्फ वो वाला वर्क डालना जिसको यू थिंक कि दिस इज माय बेस्ट वर्क अभी तक का। ठीक है, सिर्फ उसमें वो वाला टास्क या वो वाला वर्क डालना, बाकी सारे वर्क हटा देना। और बहुत कॉम्प्लेक्स पोर्टफोलियो मत रखना, सिंपल सॉर्टेड पोर्टफोलियो रखना। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स डाल दिए, जो भी मिल रहा है जो भी बना रहे हो उस पर डाल दे रहे हो, नहीं। ओनली एंड ओनली मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 to 4, इससे ज्यादा मत डालना, बिकॉज उसके बाद टाइम नहीं होता लोगों के पास रिव्यू करने के लिए भी। लास्ट स्टेप इज कॉल्ड द नेटवर्किंग एंड जॉब हंट। कैसे आपको ढूंढना है, कहाँ कहाँ ढूंढना है। फर्स्ट वन इज नेटवर्किंग क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लेटर ऑन इन लाइफ जब आपके पास एक अच्छे उस पे आ जाओगे या एक अच्छी पोजीशन पे आ जाओगे, ठीक है, एंड यू वांट गो फॉर द फ्रीलांसिंग या फिर आपको जॉब स्विच करनी है फिर और भी कुछ करना है, देन इन दैट केस आपका नेटवर्क ही है जो आपको बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप द राइट सेट ऑफ पीपल्स इन योर नेटवर्क। ठीक है, हायरिंग मैनेजर्स, ठीक है, एक अच्छे सॉर्ट ऑफ डिजाइनर्स जिससे आप इंस्पिरेशन ले सकते हो। ठीक है, बात और भी अच्छे अच्छे लोग, ठीक है, जैसे हम इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं, सेम कम्स ऑन द लिंक्डइन। ठीक है, सारा नेटवर्किंग आपको टोटल जो भी अपना करना है दैट कम्स अंडर लिंक्डइन। सारा कुछ लिंक्डइन पे करना है। अपना लिंक्डइन प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करके रखो। ठीक है, मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल का मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, चेक कर लेना कि कैसे कैसे आपको करनी है। मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ लिंक्डइन पे, बट मेरा प्रोफाइल ऑप्टिमाइज है, काफ़ी चीज़ें मैंने उसमें सॉर्टेड करके सिंपल रखी हुई है। ठीक है, लिंक्डइन को भी कैसे ऑप्टिमाइज करना है उसका भी आप लोग वीडियो सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा ऑनलाइन। ठीक है, वेयर एंड हाउ टू कनेक्ट। लिंक्डइन मेजर प्लेटफॉर्म, मेरा फर्स्ट फ्रीलांस प्रोजेक्ट और बाकी सारे फ्रीलांस प्रोजेक्ट जितने मैंने करे हैं मेरे को ज़्यादातर मोस्टली लिंक्डइन से ही आए हैं। तो लिंक्डइन। अपार्ट फ्रॉम दिस, इफ यू वांट अप्लाई फॉर द इंटर्नशिप्स, देन इंटर्नशाला इज द प्लेटफॉर्म। देन naukri.com पे भी इंटर्नशिप आई गेस मिलती है, लिंक्डइन पे भी इंटर्नशिप्स आपकी मिलती रहती है, यू कैन अप्लाई ऑन दैट। अपार्ट फ्रॉम दिस, इफ यू आर लुकिंग फॉर द जॉब, देन इन दैट पर्टिकुलर केस लिंक्डइन, naukri.com अपना, और बाकी सारे भी जितने भी जॉब के प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पे आप कर सकते हो। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द एवरेज स्टाइपेंड और पे आउट क्या आप लोगों का रहेगा। एवरेज स्टाइपेंड वुड बी, अगर आप इंटर्नशिप करते हो देन अप्रोक्सीमेटली 10,000, 10,000 इज द वन जहाँ से आप स्टार्ट करोगे। देन एट अ गुड लेवल जहाँ पे आप एक सर्टेन यू हैव गुड सॉर्ट ऑफ एक्सपीरियंस, यू कैन एक्सपेक्ट 30K एट द इनिशियल फ्रेशर लेवल पे, जहाँ पे आपको in a full-time job you can expect somewhat around 25 to 30K।
ठीक है। मोस्टली इंडस्ट्रीज में ऐसे ही मिलता है। इफ़ यू गेट गुड अपॉर्चुनिटी लाइक जोमेटो में, जेप्टो में, या फिर एक अच्छे फंडेड स्टार्टअप में भी आप चले जाते हो और आपने क्रैक कर लेते हो, देन इन दैट पर्टिकुलर केस यू कैन रीच अप टू 60 और 70K पर मंथ, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस अदर पर्क्स जो भी कंपनीज प्रोवाइड करती हैं। एंड फॉर द वर्क लाइफ बैलेंस, आपका वर्क लाइफ मोस्टली सॉर्टेड रहेगा। बहुत ज़्यादा आपके पास कुछ स्ट्रेस वर्किंग नहीं है। जितने टाइम का आपका वर्क है उतने टाइम तक आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी। द मेजर प्रॉब्लम जो भी तुम्हें करना पड़ेगा इज यू हैव टू बी स्टे अपडेटेड, कीप लर्निंग, ठीक है। हर दिन कुछ नया आ रहा है, हर दिन कुछ ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं, हर दिन कुछ नया आ रहा है, सो यू हैव टू स्टे अपडेटेड। ऐसा नहीं है कि तुमने बस आज सीख लिया, अब स्किल बन गया तुम्हारा, सॉर्टेड हो। नहीं, हर दिन तुम्हें कुछ नया सीखना पड़ेगा, हर दिन कुछ नया देखना पड़ेगा, ठीक है। हर दिन कुछ नया एक्सप्लोर होता रहता है, हर दिन कुछ ना कुछ नए लोग आ रहे हैं, अपने नए स्किल सेट लेके आ रहे हैं। एआई की टेक्नोलॉजी की वजह से काफ़ी सारे चेंजेस हो रहे हैं। सो यू हैव टू कीप इवॉल्विंग, कीप लर्निंग, विच इज़ द मेजर थिंग यूआई यूएक्स डिज़ाइन इंडस्ट्री में, ठीक है। आपको पूरा करना पड़ेगा। वर्क लाइफ में इतना कुछ नहीं है, डिसेंट अच्छी खासी वर्क लाइफ होता है, ठीक है। बैलेंस, पूरा वर्क लाइफ बैलेंस आपको मिल जाएगा। कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। जितने ऑफिस में तुम्हें काम करना है वहीं तक काम करना है। एट सम केसेस हो सकता है कभी स्ट्रेच हो जाए, वरना मोस्टली वो स्ट्रेच नहीं होने वाला है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा सो प्लीज मेक श्योर टू गिव इट अ लाइक। एंड अगर आपको कोई डाउट या क्वेरीज है या और कोई क्वेश्चंस है रिगार्डिंग द सेम, प्लीज मेक श्योर टू लीव इट इन द कमेंट एंड आई विल डेफिनेटली मेक श्योर टू रिप्लाई इट। और यू कैन रीच आउट टू मी ऑन माय मीडिया हैंडल्स, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।